जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। प्रश्नों को ऑनलाइनर बनाया गया है। यहाँ दिया है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन है आलोचक रामचंद्र शुक्ल का। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किया। युगलोपासना, सचिव वैद गुरु तीन, ज्यों प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तनी, तीनी कर होइहि बेगहि नास। यह दोहा है रामचरितमानस के सुंदर कांड में। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह है। रीति मुक्त कवि की प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। सीख सिखाहि न मानती है बरही, बस संग सखीन के आवे। खेलत खेल नए जल में बिन काम, वृथा कत जाम बितावे। छोड़ी के साथ सहेलिनी को रही की, कही कौन सवा दही पावे। कौन परी यह बानी यरी, निति नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का भाव व्यक्त हुआ है। तो ये है उपालंभ। घूसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल बिबर के तम में। लाल लाल कुहारा कुहरे में सामने, रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में है। प्रियंगवद कविता से संबंधित पात्र है असाध्य वीणा। मधुबाला प्रियंबदा कविता, यानी प्रियंबदा जो कविता संबंधित पात्र है, तो कविता का नाम है असाध्य वीणा। उसकी ये पात्र है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1935 में। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा की भी रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई उर्वशी रचना में। छत्री उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपयुक्त पंक्ति में के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि भी इन्हें कहा जाता है।
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे का। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वो झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो कमलेश्वर का है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण हुआ है माया दास की माड़ी उपन्यास में। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध की लेखक हैं नंद दुलारी वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद्र घर में, इनमें से जीवनी नहीं है तो ये है मेरी पत्नी और मेरा भेड़िया। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों का दारुण कथा का चित्रण है फणीश्वर नाथ रेणु की जुलूस उपन्यास में। अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी रहना आवश्यक। यह संवाद है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न रविंद्रनाथ वर्मा के नाटक में आया है 8वें सर्ग में। रससूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति ग्रंथ में आया है तो नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि द्वारा रचित है। जहाँ बिन कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस का अवयव में से रस का अवयव नहीं है तो भाव है। श्लेष माधुर्य शक्ति एवं समाधि में से काव्य गुण नहीं है तो शक्ति। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अरस्तु द्वारा रचित आन पोएटिक्स नामक ग्रंथ में अध्याय हैं 26। मार्क्सवादी सिद्धांत की अनुकूल नहीं है तो साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य और समस्त राजनीतिक कानूनी ढांचे बने रहेंगे। जाक देरिदा, डेनियल वेल, रोलाम बार्थ एवं रेमंड विलियम्स में से उत्तर आधुनिकता का संबंध नहीं है तो रेमंड विलियम्स का। पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्त्री की मन स्थिति का संकेत किया गया है। दुखातिरेक। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन किया है, उत्तरकांड में किया है। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपयुक्त गीत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है कठोपनिषद से। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल हैं।
काम और राम का द्वंद्व चित्रित है मानस का हंस उपन्यास में। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध है बड़ी लड़की पात्र से। 11वां एकांकी संग्रह है भुवनेश्वर प्रसाद का। यहाँ दिया गया है रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बतलाना है तो कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी में, राउरवेल है 10वीं शताब्दी में, उक्त व्यक्ति प्रकरण है 12वीं शताब्दी, वर्ण रत्नाकर है 14वीं शताब्दी। रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है पहुपावती 1669, हंस जवाहिर 1737, अनुराग बांसुरी 1764, यूसुफ जुलेखा 1790। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है कीर्तिलता है 1331 ईस्वी, भक्तमाला छिताई वार्ता है 1590, यानी 1600 संवत से 1642 संवत या 1585 ईस्वी। चित्रावली है 1613 ईस्वी। नोट विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। CBSE UGC ने इसका क्रम माना है कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो सही अनुक्रम है इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के द्वार 1961, कितनी नाव में कितनी बार 1967। प्रकाशन की दृष्टि से प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है प्रेम माधुरी 1875, श्रांत पथिक है 1902, प्रिय प्रवास है 1914, मिलन है 1918। यहाँ दिया गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है तो निहार है 1930, रश्मि है 1932, नीरजा है 1935 और दीपशिखा है 1942। जन्म के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम तो शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद 1913 और गजानन माधव मुक्तिबोध हैं 1917, भरत भूषण अग्रवाल हैं 1919। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है आपका बंटी 1971, चितकोबरा 1979, सालमती है शामली है 1987, कठगुलाब है 1996 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम है दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन है 1936, क्रिकेट मैच 1937। आगे पुनः दिया गया है रचना काल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ नाटकों का सही अनुक्रम है मादा कैक्टस 1959, द्रौपदी 1972, सिंहासन खाली है 1974, एक और द्रोण 1977। यहाँ दिया है पुनः प्रकाशन के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है प्रेमचंद और उनका युग 1952, कामायनी
एक पुनर्विचार 1961, साहित्यिक और इतिहास दृष्टि 1981, वाद विवाद संवाद 1989। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में, हादसे 2005 में, एक कहानी यह भी है 2008 में, और औरत 2010 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है। भारत जननी 1877, स्कंदगुप्त 1928, अंधा युग है 1955, आधे अधूरी 1969। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। यहाँ काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का धन्यालोक है, उसके बाद वक्रोक्ति जीवितम है, कवि कंठाभरण है, उसके बाद साहित्य दर्पण है। मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895, व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924, माओ से तुंग 1893 से 1976 ईस्वी। अब यहाँ दिया है कथन स्थापना दिया है। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्सर्ग जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ ये सही है, आर गलत है। लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतना की प्रक्रिया है। तर्क दे, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। ये सही है और आर भी सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। दोनों सही हैं। कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लोक मंगल नहीं है। तो यहाँ आर गलत है, ये सही है। भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व एक ही परिवार है। यहाँ आर गलत है, ये सही है। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया। इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ, बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। यहाँ दोनों गलत हैं। सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य की लोकतंत्र में अनिवार्य है, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। तो यहाँ दोनों गलत हैं। हिंदी अभिव्यक्ति एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तो ये सही है, क्योंकि भारत एक बड़े भूभाग की बोली का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। दोनों सही हैं।
जैसे वीर कर्म से पृथक कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। जो भीतर है वही बाहर है। ये सही और आर सही दोनों सही हैं। यहाँ सुमेलन है। चलिए पहले एक बार फिर यहाँ पे स्थापना और तर्क दिया है। मनुष्य की श्रेष्ठ धारणाएं ही संस्कृत है, क्योंकि इन्हीं साधनों के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुँच सका है। संस्कृत इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। ये और दोनों सही हैं। पात्र है, संबद्ध ग्रंथ है। राघव चेतन, पद्यावत, श्रीदामा, सुरसागर, सबरी, रामचरितमानस, चंदा, चंदायन। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, विरह मंजरी नंददास, इंद्रावती नूर मोहम्मद, वीर सिंह देवचरित केशवदास। मधुमालती मंझन रास पंचाध्यायी नंददास, शक्ति प्रताप चतुर्भुजदास, प्रेम वाटिका रसखान। यहाँ रचना और रचनाकर भी हैं। मिलन यामिनी है हरिवंश राय बच्चन का, दिल्ली है रामधारी दिनकर का, सागर मुद्रा है सही यानी वात्सायन, और संस्करण यहाँ पे सही लिख दिया है। राहुल संकृत्यायन होता है, राहुल संस्कृतायन वात्सायन अज्ञेय। इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह। सुमेलित करना है, आपका पात्र है यहाँ पे और उपन्यास है। तो लाला मदन मोहन है परीक्षा गुरु का पात्र है। नाहर सिंह है नूतन ब्रह्मचारी का। लाला भगवान दास हैं बामा भिक्षक का। और वासुदेव शास्त्री हैं भागवती का। यहाँ पुनः मिलान दिया गया है। विष्णु प्रभाकर, युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल हैं सूर्यमुख, भीष्म साहनी, रंग दे बसंती। सुमेलित करना है आपको। आचार्य हैं, आचार्यों के द्वारा ग्रंथ है। तो दांडी का ग्रंथ है काव्यादर्श है। उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह। मम्मट का है काव्य प्रकाश। पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। यहाँ सिद्धांतकार और कृतियाँ हैं। सुमेलन किया गया है। यहाँ पे दिया है साश्यूर द फर्डिनांड कोर्स इन जनरल। उनकी कृति है कोर्स इन जनरल लिविंग स्टिक्स। जॉर्ज ल्यूकाई का है स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। और एलन टेट का है टेंशन इन पोएट्री। हावर्ड फास्ट का है लिटरेचर एंड द रियलिटी। यहाँ पंक्तियाँ और कवि, पंक्तियाँ दी गई हैं और कवि का नाम दिया गया है। तो तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, गाया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्ति है। निकल रही है उर्सी आह, ताक रहे सब तेरा राह, मैथिली शरण गुप्त का। जल उठा स्नेह दीप सा, नवनीत हृदय था मेरा, जय शंकर प्रसाद। और यहाँ है अरुण अंधेरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम सा, सुमित्रा नंदन पंत का है।
यहाँ नाटक और पात्र दिया गया है, तो एक एक नाटक को और उसके पात्रों को हम देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक है। संसार भर की भांति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। पात्रों का यहाँ वक्तव्य दिया गया है। दंडयायन भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कार्नेलिया मुझे इस देश में जन्मभूमि की सम्मान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। अभी आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के यानी अगली पेपर को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखें, तभी इसका आनंद आपको मिलेगा।